हेलो एवरीवन, मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को आज बताऊंगा झूम खेती, झूम कल्टीवेशन के बारे में। झूम खेती क्या है, ये हम लोग का जो टॉपिक है वो ईवीएस का टॉपिक है। ठीक है, ईवीएस सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसी के अंतर्गत झूम खेती पढ़ना है हम सभी को, जो कि सीटेट और टेट जो भी होती है एग्ज़ाम्स, उसमें इससे 1-2 नंबर का प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो झूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे आज, और देखेंगे कि झूम कल्टीवेशन में क्या विशेषता है जो इतना लोकप्रिय है और लोग इतना प्रश्न इससे बनते हैं। तो चलिए एक एक करके बारीकी से इसके पॉइंट सबको देखते हैं कि झूम कल्टीवेशन, झूम खेती होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झूम खेती का परिचय थोड़ा सा जान लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ झूम कल्टीवेशन, झूम फार्मिंग इसको बोलेंगे। तो झूम खेती क्या होता है, जैसे हमने खेती का प्रकार, आपने अगर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो खेती के प्रकार के बारे में आप लोग जानते होंगे। उसमें से एक प्रकार होता है हम लोग का स्थानांतरित खेती। ठीक है, स्थानांतरित खेती कहने का मतलब होता है कि वैसे जगह जहाँ पर जो है प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय में जो है उस जगह की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रहती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के बाद जो है वहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि उस स्थान को खाली छोड़ देंगे, फिर दूसरे स्थान पर खेती करने लग जाएंगे, फिर 2-3 साल इस स्थान पे खेती करेंगे, फिर पहले वाले स्थान पे वो वापस लौट आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित खेती। इसके कई प्रकार होते हैं इस खेती के, उसी में से एक प्रकार है हमारा झूम खेती, जो भी स्थानांतरित खेती का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो झूम खेती के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि झूम खेती किस प्रकार के खेती के अंतर्गत आएंगे, तो वो होगा हमारा स्थानांतरित खेती। अगर आपके ऑप्शंस में स्थानांतरित खेती अगर रहती है तो आप उसका चयन करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि झूम खेती है वो किस प्रकार की खेती है, तो स्थानांतरित खेती है। उसके बाद हम लोग बात करें कि झूम खेती जो है इतना लोकप्रिय है और ये होता कहाँ पे। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ ज़्यादा प्रचलित हो रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी, खासियत होगी, तभी तो लोग उसके बारे में इतना अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि झूम खेती कहाँ कहाँ होती है। तो भारत की अगर बात कर लें तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, हमारे भारत देश की उत्तरी पूर्वी भाग जो है, राज्य जो है, जैसे कि मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य जो है हम लोग के उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य आते हैं। इसमें इस झूम खेती जो है इस प्रकार के राज्य में इसमें झूम खेती की जाती है। ठीक है, और ये मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल, ये तीनों की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा झूम खेती जो प्रचलित है वो है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम को लेकर के मेघालय में भी होती है, अरुणाचल में भी होती है, लेकिन आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलेगा मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम जो है सबसे प्रचलित है किसके लिए, झूम खेती के लिए। लेकिन मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी झूम खेती होती है, इसीलिए इसको भी हम लोग जो है जान लेंगे, ताकि हम लोग को एग्जाम में अगर क्वेश्चन दोबारा भी घुमा के पूछ दे, उसमें मिजोरम ना रहे, मेघालय दे दे या फिर अरुणाचल प्रदेश दे दे, तो हम लोग वहाँ पर गलती नहीं करेंगे। इसीलिए झूम खेती कहाँ कहाँ होती है, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, भारत के ये 3 राज्य में होती है जो झूम खेती के नाम से जाना जाती है। अब बात करते हैं कि झूम खेती में किस प्रकार से खेती की जाती है, ये सब खेती से किस प्रकार से अलग है, जो कि हम लोग को इतना इसके बारे में जानना होता है और एग्जाम में इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो कुछ तो इसकी खास बात होगी ना। इसी के बारे में थोड़ा सा इसके जान लेते हैं, झूम खेती के बारे में, किसमें किस प्रकार की खेती की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि झूम खेती में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो देखिए, झूम खेती जो होती है ये बाकी अन्य खेती की तरह ही होती है, लेकिन इसमें होती क्या है झूम खेती में कि इस खेती में है कि इसका तरीका के बारे में अगर एक एक करके जानेंगे तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जिस कोई खाली सा जगह होता है उसमें जब फसल कट जाती है तो उस जगह में को जो है 2-3 साल के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को देखिए यहाँ पर कि खेती में जब फसल कट जाती है तो ज़मीन को कुछ सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। जब वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो खाली ज़मीन में जो आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जहाँ पे कुछ नहीं की जा रही होगी कई सालों से, तो वहाँ पर खरपतवार, पेड़ पौधे जो है, अनावश्यक पेड़ पौधे अपने आप उग जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी जो है जब इसको 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है तो खाली ज़मीन में जो है बाँस का पौधा या फिर अन्य जंगल उग जाते हैं। ज़्यादातर बांस के पौधे उगते हैं, इसके साथ साथ क्या उगते हैं, अन्य जंगल। तो आप लोग बांस के पौधे को हमेशा याद रखिएगा कि झूम खेती में बांस का पौधा खाली जगह पे उग जाता है, जो कि यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये खाली जगह है, यहाँ पर क्या है कि बांस का पौधा या फिर अन्य जंगल जो है उग गए हैं। तो अब क्या करते हैं, जो जंगल उग जाते हैं उसको उखाड़ते नहीं हैं,
ठीक है। ना ही उसको काटते हैं, उसको उखाड़ते भी नहीं है, ना ही काटते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि उसको क्या है कि गिरा देते हैं ज़मीन पे, ठीक है। उसको मतलब कि फोर्स करके, धक्का दे करके, बल पूर्वक उसको क्या करेंगे, जंगल को ज़मीन पे गिरा देंगे और गिरने के बाद जो है उसको जला दिया जाता है, ठीक है। जंगल जो भी रहेगा हमारा, या वो बांस का पेड़ रहे या फिर अन्य कोई भी अनचाहे जंगल रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, उसको क्या करेंगे, उखाड़ेंगे नहीं, ना ही उसको काटेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, उसको ज़मीन पर गिरा देंगे और उसके बाद क्या है, उसमें आग लगा देंगे, उसको जला देंगे। जब कोई भी चीज़ जलता है तो हमें पता है कि उसका जो राख होता है वो फर्टिलाइज़र का काम करती है, ठीक है, यानी कि खाद का कार्य करती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जंगल को हमने जलाया है, लोग वहाँ के स्थानीय लोग जलाते हैं खेती के क्रम में, तो वह जो जला हुआ जो जंगल है जिसको हम लोग राख बोलेंगे, वह क्या करता है, खाद का काम करता है, फर्टिलाइज़र का काम करता है। इमेज में आप देख सकते हैं, सेकेंड इमेज हमारा यहाँ पर है, इसमें दर्शाया गया है कि जंगल को हम लोग देखिए कैसे जला रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था कि ये जंगल था, ऊपर वाले इमेज में देखिए, फिर दूसरा क्या है कि उस जंगल को हम लोग क्या करेंगे, जला देंगे। जो जला हुआ राख बचता है वो उसी खेत में चूंकि जलाते हैं तो खेत के लिए वो क्या है, फर्टिलाइजर का काम करती है, खाद का, उर्वरक का काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे इस प्रकार से अब क्या किया जाता है। जब हम लोगों ने जंगल को जला दिया है तब देखिए आगे क्या होगा। जब जंगल को हम लोग जला देते हैं तो जैसे कि सामान्य जगह पर आप देखते होंगे कि बीज बोने के लिए ट्रैक्टर हो गया, बैलगाड़ी या फिर कुदाल वगैरह की सहायता लेकर के गहरी जुताई कर दी जाती है खेत में और उसके बाद बीज को बोया जाता है। लेकिन झूम खेती जो है इसमें गहरी जुताई नहीं की जाएगी, ठीक है। उसको सिर्फ हल्का सा मिट्टी को पोली बना दिया जाएगा, जैसे कि उसको हिला डुला करके थोड़ा सा उसको पोली बना दिया जाएगा और उसमें क्या है कि उसमें बीज छिड़क देते हैं और पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो हमेशा ये पॉइंट को याद रखिएगा कि झूम खेती में ज़मीन को गहरी जुताई नहीं की जाती है, यानी कि ट्रैक्टर हो गया, बैलगाड़ी की सहायता से, मतलब कि बहुत ज़्यादा गड्ढा करके जुताई नहीं की जाएगी। सिर्फ उसको क्या है कि इतना जुताई की जाएगी कि थोड़ा सा उसको पोली बना दिया जाए, यानी कि ज़मीन को थोड़ा सा ढीली बना दिया जाए। जो 3 साल से बंजर पड़ चुका होगा उसको थोड़ा सा ढीला बना दिया जाता है और उसमें बीज छिड़क दिया जाता है झूम खेती में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि झूम खेती में किन किन तरह की फसल का उपजाया जाता है। तो झूम खेती में देखिए एक ही खेत में जो है अलग अलग तरह के बीज बोए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के खेती फसल को उपजा सकते हैं। सिर्फ एक ही खेत की बात कर ले उसमें भी, जैसे कि हमारा मकई हो गया, सब्जियां, हरी सब्जी जो भी है, मिर्ची, चावल इत्यादि का यहाँ पर जो है हम लोग उगा सकते हैं झूम खेती में, एक ही खेत में, एक ही समय में, ठीक है। लेकिन झूम खेती का एक मुख्य फसल भी होता है, वो हमारा चावल है। जैसे कि हम लोग के सभी राज्य का कुछ ना कुछ खास फसल होता है, उसी तरह से झूम खेती जो है उसे मुख्य रूप से हम लोग चावल का ही खेती करते हैं। लेकिन साथ साथ में क्या है कि मकई भी उपजाया जा सकता है, सब्जियाँ भी उपजाई जाती है, मिर्च वगैरह भी उपजाई जाती है। लेकिन एग्जाम में अगर आता है आपको कि झूम खेती में मुख्य फसल कौन सा होता है, तो आप लोग हमेशा वहाँ पर चयन करेंगे चावल, जो कि इमेज में यहाँ पर दर्शाया गया, आप देख सकते हैं कि झूम खेती में मुख्य फसल जो है वो हमारा चावल है, ठीक है। और क्या होता है कि देखिए ये तो हो गई कि हमने पहले देखा कि जो पड़ता ज़मीन था, खाली ज़मीन था, उसमें जो जंगल आ जाते हैं उसको भी हम लोग काटते नहीं हैं, सिर्फ उसको गिरा के जला देते हैं। तो जब फसल बोई जाती है तो आप देखते होंगे कि फसल जब लगा दिया जाता है उसके बाद भी खेत में बहुत सारे अनचाहे जंगल जो है उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो झूम खेती में जब फसल लगा दिया जाएगा उसके बाद जो भी पौधे उगेंगे उसको भी नहीं काटेंगे, ना ही उसको क्या करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, ठीक है। उसको भी बस क्या करेंगे, ज़मीन में गिरा देंगे। उस समय जलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर जलाएंगे तो हमारा जो फसल लगा हुआ है खेत में वो भी नष्ट हो जाएगा। तो उस समय सिर्फ क्या करेंगे, पौधे को गिरा देंगे ज़मीन पर, और वो जो है धीरे धीरे उसका जो है धीरे धीरे पौधे जो है, जो पौधे को हमने गिराते हैं वो धीरे धीरे ज़मीन में मिल जाएंगे, और वो क्या है कि वो भी उर्वरक का काम करेंगे, और जिससे ज़मीन क्या है, उपजाऊ बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फसल के साथ साथ भी अगर अनचाहे पौधे उग जाते हैं तो उसको भी हम लोग ना ही उखाड़ेंगे, ना ही काटेंगे, ना ही और फसल के साथ उसको जलाएंगे भी नहीं, सिर्फ उसको ज़मीन पर गिरा करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का झूम खेती का जो ये बीज बोने से लेकर के फसल रोपने तक का जो है उन चीज़ों तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब देखते हैं, अब आती है बात फसल काटने की। तो फसल जब काटा जाता है झूम खेती में, तो चूंकि मिजोरम में हो रही है ये,
ठीक है, मिजोरम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे जगह पर हो रही है। तो वहाँ का जो ज़मीन है वो समतल नहीं रहता है। तो फसल जब पक जाती है तो उसको घर तक लाने में वहाँ के लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन समतल नहीं रहती है तो कोई भी वाहन वगैरह नहीं जा सकती है। तो लोग अपने पीठ पर ही अनाज को बोरा वगैरह में डाल के घर तक लाते हैं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम होता है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, और जब इतनी मेहनत करने के बाद जब फसल घर पर सब लोग पहुँचा लेते हैं, अपने घर पर ले आते हैं, तब लोगों में खुशी का जो उत्साह होती है वो देखने को मिलता है। और वो इस प्रकार से वो लोग उजागर करते हैं कि गांव में क्या है ना कि इसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जब झूम खेती से फसल जो होता है वो कट के घर आ जाती है तो वहाँ का स्थानीय लोग जो है मिजोरम के, वो एक त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, वो लोग साथ में मिल करके खाना को बना देंगे, खाना पकाएंगे, फिर खाएंगे और साथ में इंजॉय करेंगे। नाच गाना तमाशा भी करते हैं वो लोग। और वहाँ के लोग जो है एक विशेष प्रकार के नाच करते हैं, पता है आप लोगों को। वहाँ के लोग जो एक विशेष प्रकार के नाच करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं चिराओ नाच, जो कि मिजोरम में ही होता है। ये मिजोरम के नाच ही प्रचलित है। आपके सीटेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पर आया है कि चिराओ नाच किस राज्य से संबंधित है। तो वहाँ पर जो रहेगा हमारा मिजोरम। किस राज्य से रहेगा? मिजोरम। तो ये झूम खेती के बारे में हम लोग यहाँ तक जाना कि फसल बोने से लेकर के फसल पकने तक के हम लोग देख लिया। और फसल पकने के बाद जो है स्थानीय लोग क्या करते हैं, वहाँ पर खूब अपना खुशी का उन लोगों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मेहनत करके उपजाते हैं वो लोग, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है उन लोगों को। यहाँ मतलब अन्य जगहों की तरह वहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है वो समतल नहीं रहता है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा है। तो वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को वहाँ पर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए वहाँ के लोग जो है फसल जब कट जाती है तो बहुत खुशी के से नाचते गाते हैं, साथ में मिल करके एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। ठीक है, तो वो जो नाच करते हैं कि विशेष प्रकार की होती है, वो नाच क्या कहलाती है? चिराओ नाच। और चिराओ नाच कहाँ पे होती है, ये हमारा लास्ट पॉइंट देखिएगा आप सभी लोग। तो चिराओ नाच जो है वो भारत के मिजोरम राज्य में की जाती है। ये वहीं के लिए प्रसिद्ध है नाच, जैसे कि हर एक जगह का कुछ नाच तमाशा कलाकारी प्रसिद्ध होती है, उसी तरह से चिराओ नाच जो है भारत के मिजोरम राज्य में की जाती है, वहीं के लिए ये प्रसिद्ध नाच होती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने झूम खेती से सारे टर्म को जाना, सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे चीज़ों पर हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, झूम खेती के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए देखिए हमारे चैनल जो है यूट्यूब है वो RKR स्टडी सीटेट पॉइंट है। आपको इसका नोट्स चाहिए तो वेबसाइट भी है सीटेट का, जो है हमारा rkrstudy.net। ठीक है, तो RKR स्टडी यूट्यूब और rkrstudy.net दोनों एक ही चीज़ है, जहाँ पे आपको जो है यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलेगी, वेबसाइट पे आपको कंटेंट मिलेंगे। तो आपको जैसे में आप पढ़ना चाहेंगे, वीडियोज़ देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे आइए, कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए। आपको जहाँ से भी पढ़ना है आप पढ़िए चीज़ों को और देखते रहिए इसको, इस चैनल को। इस तरह से आपके बहुत सारे रोचक वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहेंगे, जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए सीटेट का एक टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ें आपको अगर ना समझ में आती हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लेंगे। कमेंट बॉक्स में जा करके अपने जो है फीडबैक दें, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वह बताएं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो ये भी बताएं कि आपने कितने इस वीडियो को समझा, कहाँ तक ये आपके लिए उपयोगी है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स।